हाँ, इसमें? दिमाग में से इसके बाबूजी कितने के दिन से मतलब 2-2.5 साल हो गया। दिमाग में वो है तो कभी डॉक्टर से दिखाया आपने? ना कौन दिखा जी, घर ही तो प्रशासन काफ़ी मजबूर हो रखा है। प्रशासन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, क्रेन भी पुलिस प्रशासन लेके आया है और पुलिस कर्मचारी बार बार इसकी ड्यूटियां दे रहे हैं। इसके माँ बाप भी यहाँ पर काफ़ी प्रयास किया है इसको समझाने का भी, लेकिन ये इसकी माँ से भी बातचीत की गई है। ये दिमाग के रूप से थोड़ा परेशान है। नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह भिवानी और कैमरामैन भारत जी। मैं हरियाणा केसरी न्यूज़ से इस वक्त भिवानी के बस स्टैंड के अंदर हम खड़े हैं और यहां बसें आ रही हैं, जा रही हैं और परसों 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। तो हमने जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ की ऊंचाई कम से कम 70-80 फुट की है, उस पर एक आदमी चढ़ा हुआ है कल दोपहर से 2 बजे का। तो यहाँ के जो ऑटो वाले ऑटो चलाते हैं भाई, जो सवारियाँ लेते हैं, वो कह रहे हैं कि भी कल 2 बजे से ये चढ़ा हुआ है और इसकी माता भी यहाँ बैठी हैं। तो हम ये जानकारी यहाँ के जो आगंतुक है, ये अपने ऑटो वाले ऑटो चालक है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो देखिए हमारे उस भारत जी दिखाएंगे उसको जो पेड़ पे बैठा है कल का, उसने और सभी ने उसको मतलब एक लोभ, एक लालसा देकर उतारने की कोशिश की और वो उतरने की कोशिश भी नहीं कर रहा। और जो ही उतारने की कोशिश करते हैं तो ऊपर और चढ़ जाता है वो। तो अब लास्ट में वो एक पेड़ के ऊपर बैठा है। तो अब हमारे भारत जी हैं, ओशो जी, वो कैमरे से दिखाएंगे जितनी भी दूरी है। तो देखिए अरे आजा भाई रे इसको तो 2-3 कदम नीचे आया और 1 मिनट के बाद वहाँ बैठ के और फिर ये वापस 5-7 कदम ऊपर फिर चढ़ गया। तो हमने अपनी आंखों से देखा है। एक भाई से अभी बात हुई है जो बस स्टैंड पे ही है और ये ऑटो चालक भी हैं। तो हम उनसे वार्तालाप कर लखा रहा है। और क्या नाम है भाई साहब इसका वैसे? संजय। तो हम अभी भाई से बातचीत करेंगे। हम इशारा दे रहे हैं इसको, ये नीचे आएगा। मैं इसको हाथ का इशारा कर रहा हूँ, नीचे आजा भाई, अरे नीचे आजा, खाना खा लियो, आपकी माताजी आई हुई है नीचे, आपकी माँ बुला रही है आपको। आजा बीड़ी पीवाएं, आजा बीड़ी ले ले, ठंडा पी ले भाई, नीचे आजा। एक सेकंड बोले ना, वो चिल्ला रहे हैं। तो ये चिल्ला रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। 2-3 आदमी इसको लेने गए हैं, वो लेने गए इसको 2-3 आदमी। तो यहाँ की जो जनता है, 2-3 भाई ऊपर चढ़ चुके हैं, वो कोशिश कर रहे हैं और वो ऊपर से टहनियाँ तोड़ के उनको मार रहा है, वो उतर नहीं रहा। तो उसने डंडी तोड़नी है और वो उन दो साथियों के मार रहा है। वो इसकी जो माताजी है, क्या बस स्टैंड के उसी पेड़ के नीचे खड़े हैं, जिस पेड़ के नीचे ये एक लड़का जो खड़ा है, इसकी माँ से भी बात हुई, वो सभी चिल्ला रहे हैं। और बस स्टैंड के अंदर सभी लोग, यहाँ सवारियाँ जो सफ़र कर रहे हैं, वो भीड़ लगी हुई है और वो सभी अपने अपने फ़ोन से इसकी वीडियो भी बना रहे हैं। यहाँ फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी भी खड़ी है जो कि यहाँ उसको उतारने का प्रयास कर रहे हैं। वो चिल्ला रहा है। अब 2 भाई ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, उसको बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो कभी वो ऊपर जाता, कभी वो नीचे आता है। मैं हूँ अजीत सिंह, हरियाणा केसरी न्यूज़, और कैमरामैन है ओशो जी, भारत। दिमाग में वो है क्या इसमें? दिमाग में से बाबूजी कितने के दिन से मतलब 2-2.5 साल हो गया। दिमाग में वो है तो कभी डॉक्टर से दिखाया आपने? ना कौन दिखा जी, घर ही तो दिखाओ। अच्छा। काम पर जा क्या करूँ, घर ही पागल। तो इनकी माताजी है, क्या नाम आपका? विद्या। तो ये विद्या इनकी माताजी है। आपके बेटे का क्या नाम है जी? रवि। ये कह रही है इसके दिमाग में थोड़ा ये वो है और ये काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है। और मैंने कहा कि आपने डॉक्टर को दिखाया, तो ये कह रही है कि डॉक्टर को इन्होंने नहीं दिखाया। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये कह रही है इसको ना, इसका बाप जो है एक्सपायर हो लिया। वो कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। ये कह रही है मेरा जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो गया। इसके बाप की वो है, मतलब जो जैसे बोलते हैं, आप समझ गए हैं कि वो इसको सेधता है, तो उसके कारण ये कहीं कहीं पागल। माता जी, कोई कल ये आया घर से, कोई लड़ाई होगी किस तरह? ओहो, जो तो आज तेरा कने मेरा कने, तो बता क्या होने, इसको मटल हो जिद्दे चलते हैं।
अच्छा, इसके मूड में आओ हाँ जी। जिद्दे चलते से जी ना तो जो काम करे ना बात कोई बात है ना दिमाग में ये क्या कोई शादीशुदा है क्या? नहीं जी क्यों हाँ दिमाग में फर्क हाँ तो आप इन्हें हरियाणा सरकार से या किसी जो भी यात्री अपनी बसों से सफ़र करके भिवानी के बस स्टैंड से उतर रहे हैं वो सभी इस क्राउड की तरफ इकट्ठा होके देख रहे हैं जहाँ जिस पेड़ के ऊपर ये रवि नाम का शख्स जो है वो खड़ा है, उसकी माँ नीचे खड़ी है और ये सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर जो है उस सब की निगाहें और यहाँ मीडिया है पर वाले हैं तो वहाँ खड़े और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी है तो सभी अपने अपने हेल्प करने के लिए इसको बचाने के लिए इसको नीचे उतारने के लिए इसको समझाने के लिए खड़े हैं। नहीं आ गया आपने नाम लगाई देखो हाथ मिलाऊं तो ये अपने बस स्टैंड पे खड़े हैं जो ये पेड़ के ऊपर ये लड़का खड़ा है बैठा हुआ है रवि नाम का है और यहाँ के बस स्टैंड पे सर्विस करते हैं अधिकारी जी हैं तो हम उनसे बात पूछते हैं। हाँ जी आपका क्या नाम है जी? ये सर मैं एक्स आर्मी सतपाल फौजी हूँ और अभी मेरी भिवानी बस स्टैंड पे ड्यूटी है। ये कल दोपहर में 3 बजे इसके ऊपर चढ़ गया था। और तो आपको कैसे पता चला सर ये दोपहर को? ये हमारी यहाँ ड्यूटी थी और ये 3 बजे चढ़ गया। फिर हम शाम को घर चले गए तो ये 7:30 बजे यहाँ उतर के जो यहाँ होटल है इन पर इन्हें खाना खाया है और ये पूरी रात यहाँ पार्क के अंदर ही सोया है। तो अच्छा ये रात को मतलब कल उतर गया था और ये खाना वाना खाया तो आपको ऐसा मतलब जानकारी मिली? बिल्कुल ये पक्की इन्फॉर्मेशन है और ये सुबह के टाइम में दोबारा यहाँ चढ़ा है। सुबह से काफ़ी पुलिस यहाँ पे खड़ी है, प्रशासन काफ़ी मजबूर हो रखा है। प्रशासन है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, क्रेन भी पुलिस प्रशासन लेके आया है और पुलिस कर्मचारी बार बार इसकी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। इसके माँ बाप भी यहाँ पर आए हुए हैं लेकिन इसको उतारने के लिए कोई परिवार का आदमी ये रिस्क नहीं दे रहा कि भाई हम आपके साथ हैं। सुबह से पत्रकार भी यहाँ आए हुए हैं, काफ़ी पब्लिक यहाँ खड़ी हुई है। तो जब कोई ठोस परिवार की तरफ से सबूत नहीं मिलेगा तो अभी सभी आदमियों को यही डर है भाई कुछ हो गया तो मेरे गले ना गल जाए, टहनी ना टूट जाए। हाँ भैया ये ऊपर चढ़ रहा है तो ऊपर तो कमज़ोर टहनियाँ भी हैं सर, तो इसके बारे में किस तरह की? अभी हमने देखा थोड़ी देर और फिर नीचे से इसकी माँ ने आवाज़ लगाई, पब्लिक ने आवाज़ लगाई, फिर ऊपर चढ़ गया। ये जिसके पास स्क्रीन का मोबाइल टच भी है ये उसका लॉक भी खोलता है और ऐसा कोई नहीं है कि जानबूझ के पागल है, ये बिल्कुल होश में है। इसने अभी ठंडे की बोतल मांगी तो ऊपर बोलता है मेरी तरफ ऊपर भगा दो। फिर अभी एक ठंडा और बिस्किट का पैकेट भी इसने लिया है, उसको लेके फिर ऊपर चढ़ गया है। अच्छा ठंडा और बिस्किट भी लिया है इसने ऊपर लिया। अच्छा इसके पास मोबाइल भी है इस वक्त? हाँ इसके पास मोबाइल है, वो खोखे के पास दुकान पे जमा हो चुका है कल। अच्छा वो ले लिया वो नीचे दुकान के पास जमा है, मोबाइल स्क्रीन टच मोबाइल इसके पास है। और अभी इसको उतारने के लिए लारसा दिया तो ठंडे की बोतल दी तो ये बोला ऊपर ही फेंको मैं नीचे नहीं आऊँगा। तो ये जो ऊंचा सा पेड़ की जो टहनी ज्वाइंट बनता है उसके ऊपर से ही ठंडा फेंका, वो लेके ऊपर चढ़ गया, वहाँ पर आराम से खा रहा है बैठा है। बाकी लोगों को परेशान कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि जानबूझ के कर रहा है। इसका कोई कारण का पता नहीं लगा? इसका कारण का पता तो जी परिवार वाले कह रहे हैं कि इसका पिताजी गुजर गया था, बोला कुछ दिमाग में फ़र्क है, लेकिन दिमाग में फ़र्क वाली इसकी कुछ लग नहीं रही। तो आपका दोबारा से एक बार हरियाणा केसरी न्यूज़ को बताइए आपका दोबारा क्या नाम क्या है और आप यहाँ रोडवेज में किस नाम? सर मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ, मेरा नाम सतपाल फौजी है और अभी मैं हरियाणा रोडवेज में अपने बस स्टैंड के ऊपर मैं इंचार्ज की ड्यूटी करता हूँ। तो अभी हमारे बस स्टैंड भिवानी बस स्टैंड के जो इंचार्ज हैं वो रिटायर्ड फौजी हैं, तो इन्होंने अभी अपने उसमें बताया कि ये जितनी भी जानकारी है इन्होंने अभी बताया है और पुलिस प्रशासन है, फायर ब्रिगेड है, पब्लिक यहाँ खड़ी हैं, सभी अपने अपने खड़े हैं और इसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त हम बस स्टैंड के अंदर खड़े हैं और पुलिस अधिकारी हैं, हमें पूछते हैं तो ये भी ड्यूटी इनके अंडर में है और ये सुबह से खड़े हैं, परेशान हैं सभी, शासन प्रशासन लगा हुआ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी आई हुई। तो सर से पूछते हैं। हाँ जी आपका शुभ नाम? हेड कांस्टेबल कुलदीप। हाँ जी कुलदीप जी, सर ये बताओ ये जो लड़का चढ़ा है आपने इनको आवाज़ें भी मारी होंगी, उतारने की कोशिश भी की है तो उतर नहीं रहा, इसका थोड़ा बताओगे? ड्यूटी पे खड़े काफ़ी प्रयास किया इसको समझाने का भी, लेकिन ये इसकी माँ से भी बातचीत की गई है। ये दिमागी रूप से थोड़ा परेशान है, इसका फादर एक्सपायर हो गया था। इसका फादर एक्सपायर होने के बाद दिमागी रूप से थोड़ा बीमार है। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और सीनियर अधिकारियों को बता दिया गया है
हम इसको चाहते हैं कि भाई ये सकुशल अच्छी तरह नीचे उतरे, हम उसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो कुलदीप सर ने बताया कि हम सकुशल, हम पुलिस प्रशासन और हमने जो हमारे से सीनियर जो बड़े अधिकारी हैं हमने उनको भी खबर दे दी है और हम इसको ताकि ये कुशलपूर्वक नीचे उतर आए। और उन्होंने बताया कि माँ से बात हुई परिवार से, इसके फादर एक्सपायर हो गए, तो ये मतलब मानसिकता से थोड़ा सा बीमार है, मानसिकता की उसमें दिमाग की कमी है जिसके कारण ये पेड़ पे चढ़ा हुआ। पुलिस प्रशासन के लोग हैं ये आपस में बात कर रहे हैं कि जाल भी मंगवाएं और फायर ब्रिगेड की सीढ़ी भी पहले लगा चुके हैं, तो ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। और शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन भरसक प्रयास कर रहे हैं कि ये सुख शांति से इसको नीचे उतार लिया जाए। और ऊपर से ऊपर जो टहनी है वो कमज़ोर भी हो सकती है, उसके वज़न से टूट भी सकती है। तो इसलिए रोडवेज भिवानी बस स्टैंड के अधिकारी भी आपने भी सुना और हमारे पुलिस प्रशासन भी खड़ी है, पब्लिक भी खड़ी है, सभी यहाँ परेशान खड़े हैं। तो ताकि ये सभी कह रहे हैं कि ये रवि नाम का जो लड़का है मानसिकता से जो बीमार है वो कुशलपूर्वक नीचे आ जाए। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी, मैं हूँ अजीत सिंह और मेरे साथ कैमरामैन जो आपको ये सारा दिखा रहे हैं वो सोजी भारत। बार तो कंडीशन वो उसकी वो तो है नहीं, बीच में दूर तक गिर सके। भाई चलो रे, चलो भाई चलो, भीड़ मत करो।